गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अगस्त के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 29 अगस्त के। तो उससे पहले आपको बता दें कि हमारा जीके सर्च इंजन का एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी PDF, जी हाँ, जितनी भी PDF है, जो टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है टेलीग्राम बैन होने की पूरी आशंका है, तो यहां से आप एप्लीकेशन के माध्यम से जितनी भी PDF है वो एक साथ सारी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा समय समय पर आपको यहाँ पर अपडेट भी मिलता रहेगा, काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर मिलता है, तो इसको आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। उससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो था हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में ई समान वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप किसने लॉन्च किया। तो इस ऐप को PM मोदी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान के जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 अगस्त को हाईकोर्ट परिसर में स्थित म्यूजियम का उद्घाटन किया और ई समन वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप लॉन्च किया। ऐसा ऐप शुरू करने वाला राजस्थान हाईकोर्ट देश का पहला ऐसा कोर्ट बन गया है। इसके अलावा राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटीग्रेशन प्रोग्राम की भी शुरुआत है वो की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के किस जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। तो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है वो जोधपुर और पाली, इन दोनों ही जिलों में बनाई जाएगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाए जाने का फैसला लिया है। राजस्थान में जोधपुर और पाली में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। जोधपुर और पाली जिले के बीच दोनों जिलों की भूमि पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी 2030 तक, जी हाँ, साल 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात हासिल करने में मदद करेंगे। इसके अलावा शहरों को वैश्विक मानकों के अनुसार ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। 9 राज्यों में पूरे भारत में, जी हाँ, पूरे भारत में 9 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाए जाने का फैसला लिया गया है। सरकार इस पर 28,602 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। इससे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन कब से किया जाएगा। तो राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण माह 2024, ये 1 सितंबर से इसकी शुरुआत है वो की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार के द्वारा दी गई थीम्स आधारित गतिविधियां आयोजित होगी। महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लक्ष्य से आयोजित होने वाले इस अभियान में एनीमिया वृद्धि, निगरानी, पूरक आहार पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर शासन के लिए तकनीकी उपाय, पर्यावरण संरक्षण आदि कई थीम्स का आयोजन है वो इसमें कई गतिविधियां आयोजित होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, महिला पर्यवेक्षक, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अन्य सभी सहयोगी विभागों के समन्वय से राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की गतिविधियों का कैलेंडर के अनुसार आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल की शुरुआत है वो कब की गई है। तो इस पोर्टल को 28 अगस्त से शुरू किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकारिता राज्य मंत्री राजस्थान में जो स्वतंत्र प्रभार के गौतम कुमार दत्त ने नेहरू सहकार भवन जयपुर में आयोजित समारोह के दौरान 28 अगस्त को किसानों और पशुपालकों की समृद्धि और कल्याण के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल की शुरुआत की है। जी हाँ, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, और इस योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया है। देश में पहली बार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवार को 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण 1 वर्ष तक की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। गोपालक किसान ई मित्र केंद्र या संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।
5 लाख पशुपालक किसानों को इसमें 1 लाख रुपए तक का जो ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से किसका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयन हुआ है हुक्मचंद चौधरी और बलजिंदर सिंह का, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 का ऐलान किया गया है, जिसमें 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, जिसमें राजस्थान के 2 शिक्षकों का चयन साल 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है, जिसमें हुक्मचंद चौधरी जो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बीएसएफ बीकानेर में कार्यरत है, और बलजिंदर सिंह जो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4 जे पदमपुर गंगानगर में कार्यरत है। तो इन दोनों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में कुल कितने निजी एफएम रेडियो शुरू किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान में 19 निजी एफएम रेडियो शुरू किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो केंद्र सरकार के द्वारा 234 नए शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई है। राजस्थान में कुल 19 निजी एफएम रेडियो शुरू होंगे। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 32 एफएम रेडियो शुरू किए जाएंगे। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 234 निजी एफएम रेडियो शुरू किए जाएंगे, जिसमें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र शामिल है। 234 नए शहरों में 730 चैनल के लिए ई नीलामी भी होगी और अनुमानित मूल्य इसका 784.87 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को 14वें एक्सीड ग्रीन फ्यूचर अवार्ड और प्लेटिनम अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार मिला है जयपुर एयरपोर्ट को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को हाल ही में हैदराबाद में आयोजित पर्यावरण वन जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समर्थित 14वें एक्सीड ग्रीन फ्यूचर अवार्ड और कॉन्फ्रेंस 2024 में प्लेटिनम अवार्ड से नवाजा गया था। यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में जयपुर एयरपोर्ट के उत्कृष्ट योगदान और अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं की सराहना के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मौसमी बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसके लिए स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान है वो चला रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में बारिश के दौरान मलेरिया, डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों के नियंत्रण, रोकथाम और बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य दल आपके द्वार इस अभियान का संचालन राजस्थान में किया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इस विशेष अभियान का जो प्रथम चरण वो 31 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों के नए सत्र के लिए जारी शिविरा पंचांग के अनुसार स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस कब मनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस इसे मनाया गया है 5 अगस्त को, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर नए सत्र के लिए जारी किया गया है शैक्षणिक कैलेंडर। यहाँ जो शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान शिविरा पंचांग जारी किया जाता है और इसी पंचांग में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के उपलक्ष्य में स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था और इसीलिए इसे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में बी श्रीनिवासन की नियुक्ति की गई है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को देश के आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक यानी डीजी के रूप में नियुक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, बी श्रीनिवासन 1992 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है।
बी श्रीनिवासन की जो नियुक्ति है वो पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि जो 31 अगस्त 2027 तक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया सतीश कुमार की, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये सदस्य ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक के रूप में कार्यरत है। उनकी नियुक्ति अगले महीने 1 सितंबर से उनकी सेवानिवृत्ति की जो तारीख तक प्रभावी रहेगी और अनुबंध के आधार पर उनकी पुनर्नियुक्ति अगले साल की 1 जनवरी से 31 अगस्त तक होगी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में राज्यसभा उपचुनाव में किसने निर्विरोध जीत दर्ज की है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान में राज्यसभा उपचुनाव में किसने निर्विरोध जीत दर्ज की है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। यहाँ टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और जो इंस्टाग्राम पर भी पेज है बनाए गए हैं, वहाँ पर भी आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी डेली प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उसे भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।